वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने रिसीवर के अंदर लोगो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सही है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये सारा कुछ किस तरह से करेंगे वो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, वो ये कि हम इसके एंड्रॉयड के अंदर ही इसका जो लोगो है वो चेंज करेंगे। सही है जी। हम कोई कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि अपना जो रिसीवर का लोगो है वो चेंज करेंगे। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ में लाया जाता है और इसको किस तरह से हम इसका लोगो जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये वाला। सेगा जी। तो इसको हम ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से वर्क किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले मेरी पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा टफ होता है, तो वो भी मैंने बताया हुआ है। तो इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और इसको किस तरह से यूज़ में लाया जाता है वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो जस्ट आज की वीडियो में हम सिर्फ अपने रिसीवर का लोगो चेंज करेंगे, वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि पहले ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम पहले मैनेज के ऊपर जाएंगे, मैनेज के बाद हम इसको रन एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये देख लें हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने वो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जो हमारे रिसीवर का जो अपना जो रिसीवर है उसका हमें लोगो चेंज करके दे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये अली 3510 वाला जो लोगो है चेंजर है ये पड़ा हुआ है। ये सिर्फ हमारी एबीएस की फाइल उठाता है। अगर कोई भी रिसीवर आपका एबीएस की फाइल उठाता है तो आप उसके अंदर अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरे पास एक रिसीवर पड़ा हुआ है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि अपना लोगो चेंज करूंगा इसके अंदर। और लोगो किस तरह से चेंज किया जाएगा वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ये जो ऊपर वाली फाइल है मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो फाइल है हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो लोगो वगैरह है वो किस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा ओपन हो चुका है सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया जी। अगर हम इसको डायरेक्ट मोबाइल में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ये नहीं होगा, आप सिर्फ इसको कंप्यूटर में कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको तरीकाकार बताया है वह ये वाला आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखें ये ओपन लिखा हुआ है, तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। ओपन करने के बाद ये अगर आप देखें तो ये एबीएस की फाइल मेरे पास पड़ी है, तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। सेव है जी। तो बहरहाल पहले मैं क्या करता हूँ कि एबीएस की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जैसे ही हमारा इसका सॉफ्टवेयर आएगा तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये लोगो एडिटर है, यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे। सही है जी। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो लोगो पहले लगा हुआ है वो ये वाला लोगो लगा हुआ है। अगर हम आप इसको सेव करना चाहते हैं तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है सेव पिक्चर। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये सेव पिक्चर लिखा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पिक्चर। तो हम क्या करेंगे पे इसको ऐड करेंगे, ऐड पिक्चर करेंगे। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि अभी ऐड पिक्चर करता हूँ और जो भी मेरे पास पिक्चर होगी वो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो बहरहाल मैं अभी देखता हूँ कोई मेरे पास पिक्चर है कि नहीं है। ठीक है जी। तो बहरहाल मेरी अभी इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं पड़ी। तो बहरहाल पहले मैं पिक्चर लेके आता हूँ अपनी, जो मेरे पास पिक्चर है। ठीक हो गया जी। तो वो पिक्चर हमें कहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो वाली जो पिक्चर है मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एंड्रॉयड को ही सपोर्ट करता है, हमारे मेमोरी कार्ड को सपोर्ट नहीं करता। तो बहरहाल ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है। तो ये पिक्चर मैं लेके जाता हूँ और अपने सॉफ्टवेयर की जानिब रखता हूँ जहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें
ये सिर्फ हमारे जो एंड्रॉयड का जो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है उस पर ही जाएगा, लेकिन हमारे जो अपना SD कार्ड लगाया होता है उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने बात नोट कर लेनी है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि वो तस्वीर हमने यहाँ पर लगा ली है, हमारे पास पड़ी हुई है, तो वो हम पहले वो पिक्चर उठा लेते हैं जो कि हमारे पास पड़ी हुई है अभी। अब हमने वो पिक्चर जो है वो डाउनलोड के ऊपर रखी हुई है, तो डाउनलोड के ऊपर जाते हैं और देखते हैं हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है वही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मैं पिक्चर अभी लेके आया हूँ तो वो अभी हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। तो बहरहाल मैं वो पिक्चर देख लेता हूँ। ये देख लें, ये मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, तो ये मैं पिक्चर इसके साथ लगा लेता हूँ। सही है जी, तो ये मैंने पिक्चर लगा लिया। अभी ये थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, जैसे ये लोडिंग होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो पिक्चर हमने इसके ऊपर लगाई है वो देखते हैं कि हमने पिक्चर सही तरह से लगाई है कि नहीं लगाई। सही है जी, तो ये देख लें, ये मैंने पिक्चर लगा ली है इसके ऊपर, तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव है, क्योंकि हमने जो इसके ऊपर पिक्चर लगाई है वो हम ये लगा ली है हमने, तो अब हम इसको सेव करेंगे। ठीक हो गया जी, तो सेव करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव लिखा हुआ है। ठीक है जी, सेव स्विच लिखा हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव गया जी, तो सेव स्विच के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सेव फाइल ओके। ठीक है जी, हमारा जो फाइल है हमारी अभी बिल्कुल सही तरह से सेव हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये मैंने इसके अंदर लोगो लगाया है, आप इसको तफसील से देख लें और उसके बाद में आपको अपने जो सॉफ्टवेयर करके आपको ये दिखाऊंगा कि हमने जो इसकी पिक्चर चेंज की है वो बिल्कुल सही तरह से की भी है कि नहीं। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप देखें तो मैं रिसीवर के ऊपर आ चुका हूँ। तो जो हमने फाइल अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जिसके अंदर हमने लोगो अपना लगाया था, वो सॉफ्टवेयर मैंने अपना इस USB के अंदर लगा लिया है। तो बहरहाल मैं अपने रिसीवर को ऑन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अपने रिसीवर को ऑन कर लिया है। तो अगर यहाँ पर देखें तो पहले आपको लोगो दिखा देता हूँ, जो इसके अंदर पहले लगा हुआ है लोगो, वो लोगो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इसके अंदर कौन सी तस्वीर लगी हुई है। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये लोगो लगा हुआ है पहले। तो अब हम जो सॉफ्टवेयर करेंगे वो दूसरा करेंगे। तो बहरहाल मैं आपको दोबारा इसको ऑफ़ करके दिखा देता हूँ एक मरतबा। ठीक है जी, मैं दोबारा भी इसको ऑफ़ करके आपको इसका लोगो अच्छी तरह से दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो लोगो लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। ये देख लें आप। ठीक हो गया जी, तो ये देख लें, यही लोगो लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, इसका लोगो जो चेंज करते हैं, इसका लोगो किस तरह से चेंज किया जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अपनी USB ड्राइव इसके साथ लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अपग्रेड बाय USB करेंगे। जिससे हम इसका सॉफ्टवेयर करते हैं वैसे ही हम इसका सॉफ्टवेयर करेंगे। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर मुकम्मल हो चुका है। तो मैं अभी इसको ऑफ़ करके ऑन करके दिखा देता हूँ और देखते हैं जो हमने इसके साथ तस्वीर लगाई थी वो बिल्कुल सही लगाई है कि नहीं। तो कुछ देर हम इसको वेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा ऑन होता है तो इसका लोगो वो हमारे सामने आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमने लोगो लगाया था ये बिल्कुल लोगो वही है। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।